युनायटेड नेशन्सच्या युनेस्कोने महाराष्ट्रातल्या 12 किल्ल्यांना जी मान्यता दिली आहे. India is a founding member of UNESCO since 1946. मोदी सरकार ने भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी को जो पुश दिया है, मिलिट्री जीनियस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. This was the basis on which these 12 forts were nominated. जैसा ही एक प्रॉपर्टी वर्ल्ड हेरिटेज में नॉमिनेट होती है, इंटरनेशनल अटेंशन उस पर आता है. आप जहाँ कचरा फेंक रहे हैं, ये याद रखिए, यहाँ मराठा लश्करी का खून गिरा है. बस ये जो किले हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये वर्ल्ड हेरिटेज है. लेकिन उसके इर्द गिर्द जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैन वी मेक इट वर्ल्ड क्लास. मराठा साम्राज्य के 390 प्लस किले हैं, ये कोई देखने आता नहीं. लेकिन हमने हर एक शब्द का विश्व स्तर पे उसका एक ट्रांसलेशन करके 120 से 140 देशों के राजदूतों को बताया. यू आर नॉट डीलिंग जस्ट विद स्टोन्स, यू आर डीलिंग विद द स्पिरिट ऑफ द पीपल विच इज स्टिल अलाइव टुडे. And the Marathas not only climbed these mountains, they built these forts and they fought and they established a Hindvi Swaraj empire that ranged from Katak to Atak. राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षात हा संबंध जगाने महाराजांना केलेला मानाचा मुजरा आहे. नमस्ते. नक्की काय चाललंय या नावाने आपण एक पॉडकास्ट सिरीज केली होती आणि त्याच्यामध्ये चाललंय मध्ये नक्की काय झालंय आणि नक्की काय होणार आहे. सो देर इज प्रेझेंट टेन्स बट इट इनकॉर्पोरेट्स द पास्ट अँड द फ्युचर ॲज वेल. तो यामध्ये आपण नक्की काय झालंय असं म्हणू वाटलं तर. आणि युनायटेड नेशन्सच्या युनेस्कोनी महाराष्ट्रातल्या 12 छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठेशाहीच्या किल्ल्यांना जी मान्यता दिली आहे, आधी मान्यता दिली आहे, त्याची चर्चा आपण या पॉडकास्टमध्ये भारताचे युनेस्कोमधले प्रतिनिधी, भारताचे राजदूत ॲम्बॅसेडर विशाल शर्मा यांच्याबरोबर करणार आहोत. विशालजी, खूप मनापासून स्वागत. धन्यवाद विनयजी. विशाल शर्मा हे भारताचे युनेस्कोमधील राजदूत आहेत, ॲम्बॅसेडर आहेत. मुंबईमध्ये त्यांची सगळी शैक्षणिक कारकीर्द गेली, सामाजिक कामातही ते सहभागी होते आणि गेली 4 वर्ष ते युनायटेड नेशन्सच्या युनेस्को या संघटनेमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम करतात आणि त्याचबरोबर युनेस्कोच्या वेगवेगळ्या समित्यांचेही ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत. म्हणजे त्याची एक मोठी यादी है. मगर अगर आपको, क्योंकि ये पॉडकास्ट विशाल जी त्रिभाषा सूत्र के अनुसार चलने वाला है, NEP का जो है, तो हम कुछ बात, आणि तू मुंबईचा आहेस त्यामुळे तुला मराठी येतच थोडंसं, सो वी विल टॉक इन मराठी. वी विल ऑल्सो यूज हिंदी अँड इंग्लिश वेर एव्हर इट इज रिक्वायर्ड. त्यामुळे ॲम्बॅसेडर विशाल शर्मा हे 2024मध्ये ही वॉज द चेअरपर्सन ऑफ द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. आणि आज विशाल शर्मांशी बातचीत करण्याचं महत्त्वाचं कारण हे हेरिटेजच्या संबंधामध्ये आहे. आणि लोकांना माहिती आहे की कशा पद्धतीने वर्ल्ड हेरिटेजच्या यादीमध्ये, हेरिटेज साईट्सच्या यादीमध्ये जे इन्स्क्रिप्शन असतं त्याच्यामध्ये आपली जी भारतातल्या, महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांची जी एक परंपरा आहे, विशेषतः मराठेशाहीची परंपरा जी आहे, त्यातल्या 12 किल्ल्यांना आपण एक आंतरराष्ट्रीय बहुमान मिळवून दिला. आणि त्यामध्ये जसं भारत सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाने, महाराष्ट्र सरकारने खूप मदत केली, तसं प्रत्यक्ष युनेस्कोच्या व्यासपीठावर ज्यांची भूमिका होती ते ॲम्बॅसेडर विशाल शर्मा. तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थोड़ा सा मैं आपसे ये चाहूँगा कि ये बताए, क्योंकि लोगों को पढ़ा तो रहता है कि यूनाइटेड नेशंस में एक UNDP होता है, एक यूनेस्को होता है, मगर वाकई में यूनेस्को क्या करता है इसका बहुत विस्तार से आकलन नहीं होता. सो इफ़ यू कुड रिफ्लेक्ट अपॉन एज टू व्हाट यूनेस्को इज ऑल अबाउट. नमस्कार विनयजी. तुम्ही मला इकडे बोलावून मला फार अभिनंदन आहे माझं. Sir, I thank you for calling me here. So, for your audience, let me tell you that the UN stands for the United Nations, that was formed after the end of World War II. Now, the United Nations has multiple agencies. For political issues, you have the Security Council in New York. For human rights, you have the Human Rights Commission in Geneva. But for education, science, and culture, which to me is one of the most important aspects of our entire civilization, we have UNESCO.
which is placed in Paris, in France. I represent the interests of the Republic of India on the platform of UNESCO. UNESCO, in fact, India is a founding member of UNESCO since 1946, Is it? even before our independence. And UNESCO is not just education, science, and culture, it's also social and human sciences, gender equality, freedom of expression, safety of journalists, the youth, anti-doping in sports, and the Intergovernmental Oceanographic Commission. It's a vast organization. From the Government of India's perspective, there are at least 39 ministries, departments, and institutes of the Government of India that interact with UNESCO in some form or the other. वंडरफुल। और आप विगत 4 सालों से उसका नेतृत्व कर रहे हैं भारत के राजदूत बनकर, तो बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि मैंने बताया भी कि ये हेरिटेज कमेटी के आप अध्यक्ष थे, तो चूँकि एक भारतीय व्यक्ति को अध्यक्षता करने का मौका मिला, अवसर मिला, तो स्वाभाविक है कि पूरे विश्व का कल्याण और भारत का हित, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ वहाँ पर किया जाए। और उस दृष्टि से देखें तो आपने ये जो महाराष्ट्र के किलों के लिए जो काम किया है वो बहुत ही अभिनंदन योग्य है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, इन सबों के और कई अधिकारियों के परिश्रम, इनकी पूरी ताकत आपने वहाँ पर एक दृष्टि से जोड़कर ये एक बहुत उल्लेखनीय सफलता पाई है। तो ये जो होता है कि इंस्क्रिप्शन यूएन हेरिटेज लिस्ट में भारत के मराठा शाही के जो 12 किले हैं, उनको जो बहुमान मिला है आपके प्रयासों के कारण भी, उसके बारे में भी थोड़ा बताया ना कि ये प्रक्रिया क्या होती है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विनय जी। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। बिल्कुल। एंड पिछले वर्ष जब भारत ने विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता प्राप्त की थी, इतिहास में पहली बार, नेवर बिफोर, Oh, really? was India the president, the elected president of the World Heritage Committee. And it's an election. It is more of if it's a consensus, Oh. because if you host it, Yeah. then you get to be the president. Right. But if more countries want to host it, then there is an adjustment has to be done. Right. So primarily we wanted to host it much earlier, but there were other countries. So we were in the queue, and when we got the opportunity, we struck it. It's a matter of great prestige, because if you see the Great Wall of China, the Taj Mahal, यदि आप न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखें, पेरिस में आईफल टावर देखें, वहाँ पे आप एक उसकी दीवालों पर एक ईंट भी नहीं हिला सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो ये महत्व है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। और इसका अध्यक्ष बनना हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि भारत ने इसकी अध्यक्षता की। और भारत विश्व धरोहर समिति का जब अध्यक्ष था, तो भारत की अध्यक्षता इतनी न्यूट्रल रही है, इतनी वेल अप्रिशिएटेड रही है कि पूरी दुनिया ने भारत को अप्रिशिएट किया। और भारत ने मेज़बानी की इसकी, जिसका श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हूँ, माननीय उस समय के जो सांस्कृतिक मंत्री थे, और भारत सरकार को देता हूँ। उसके बाद आपने जो प्रश्न पूछा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, you know, the World Heritage Inscription is the topmost body for cultural inscriptions when it comes to monuments. There is no other body which is so prestigious. Okay. पूरी दुनिया के देश यही कंपटीशन में रहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी नॉमिनेट हो, उनकी प्रॉपर्टी नॉमिनेट हो। लगभग 1248 प्रॉपर्टीज इसमें नॉमिनेट हैं, और लगभग 60% पश्चिमी यूरोप ही है। Is it? So it's quite dominated by Western Europe. इसमें और वो भी यूरोप, वो भी पश्चिमी यूरोप, वो भी पश्चिमी यूरोप। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, इसमें हम भारत को लाके जी आगे रख रहे हैं। जी। उसमें ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी को जो पुश दिया है, सही। मोदी सरकार ने जो दिया सही। है, और आप भी सरकार का भाग रहे हैं, तो ये पुश पूरी दुनिया में हमें, जो भी भारतीय व्यक्ति हो, भारतीय मूल का व्यक्ति हो, उसके लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है। ये इंस्क्रिप्शन प्रोसेस इस प्रकार से होता है कि हर देश को साल में एक ही स्लॉट मिलता है और उसको अपना डॉसियर बना के देना पड़ता है। उस डॉसियर की जो सिलसिला होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, वो कई सालों से पहले शुरू होती है। आपको टेंटेटिव लिस्ट में लाना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करना है। अगर वो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस भी रिक्वायर्ड है, एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड है। व्हाई इज इट वर्ल्ड हेरिटेज? It can be state heritage, it can be local heritage, it can be a village's heritage. But why is it world heritage for entire humanity? ये आपको प्रूफ करना है। मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं और मल्टीपल कंडीशंस यू हैव टू फुलफिल, एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट इट हैज गॉट आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। और ये जो निर्णय होता है, इसकी जो यूनेस्को की एक एडवाइजरी बॉडीज होती हैं, वो सब पश्चिमी यूरोप बेस्ड है। जी जो एक्सपर्ट्स हैं जी वो तो दुनिया भर से आएंगे, लेकिन जो मूलतः उनकी जो बॉडीज़ हैं, जैसे इक्रोम हो, IUCN हो या इकोमॉस हो, ये तीन बॉडीज़ आर वेरी रिस्पेक्टेड, बट दे आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया, सही दे आर नॉट लोकेटेड इन एशिया, दे आर नॉट लोकेटेड इन अफ्रीका, दे आर नॉट लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, दे आर नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक आइलैंड्स, करेक्ट दे आर लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप। सो देर इज़ अ डिमांड दैट उनकी जो नेशनल कमिटीज़ है वो तो हैं, लेकिन जो मेन बॉडीज़ हैं वो सब पश्चिमी यूरोप है, तो उनका जो व्यू पॉइंट है वो भी काफी यूरोसेंट्रिक हो जाता है। बिल्कुल। नहीं तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि वैसे भारत के ऐसे हेरिटेज साइट्स की बहुत अच्छी संख्या है। जैसे मैं जानता हूँ कि इटली के सबसे अधिक साइट्स को इंस्क्रिप्शन में मान्यता मिली है, बट नंबर 2 इज इंडिया, इफ आई अंडरस्टैंड। We are number 6 actually. We are number 6. Number 2 is our eastern neighbor. Oh, okay. Yes. And number 3 उसमें एक पूरी लिस्ट है, बट इस टॉप 6 में भी होना बहुत ही मुश्किल काम रहा है। सही। और इटली और हिंदुस्तान का जो डिफरेंस है वो 16 प्रॉपर्टीज़ का है। दे हैव 60, वी हैव 44 एज ऑफ नाउ। Correct. और हमारा प्रयास है कि जब से मोदी सरकार आई है, तब से वी हैव सीन एन एक्सेलरेशन ऑफ आवर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो पहले कितनी थी और अब कितनी है मोदी देखिए, सरकार के ये पहले? 1972 से का कन्वेंशन है, 1972 में आया है। पहली जो सरकारें थीं उनके कार्यकाल में भारत, आपको देखना होगा कि भारत का जो GDP है सही। वो अभी बढ़ा है, मतलब पिछले 10 सालों में इतना बढ़ा है कि हम 10th पोजीशन से अभी नंबर 4 और नंबर 3 में आ रहे हैं। सही। सो ये जो फंड्स अवेलेबल हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, भारत देश की प्रायोरिटीज़ पहले कुछ और थी, मतलब हमें गरीबी से निकलना था। सही। अभी भारत आगे बढ़ रहा है, अभिनव भारत का जो निर्माण हुआ है, और ये पूरा जो श्रेय है ये मोदी सरकार को जाता है। मोदी सरकार ने भारत की जो इज्जत है पूरी दुनिया भर में बढ़ाई है, और ये कल्चरल डिप्लोमेसी इज़ नॉट आइसोलेटेड, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। तो उसी का जो हमारा पुश रहा है, अभी जो फंड्स अवेलेबल हैं कल्चरल मिनिस्ट्री के पास, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, जो अवेयरनेस हुई है स्टेट गवर्नमेंट्स में, जो जागरूकता आई है, वो अनपैरेलल्ड है। सही। और इसका श्रेय सभी अधिकारियों को जाता है, ऑल द यंग men and women, boys and girls of our bureaucratic system, of our expert bodies, ये श्रेय सबको जाता है, बिकॉज ये कलेक्टिव अवेयरनेस I know. बढ़ी है। नहीं, मगर फिर भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय जो दिक्कतें आई, क्योंकि जैसे मैंने समझा कि विश्व समुदाय को, UN में बैठे हुए लोगों को मराठी शाही का पता होना, छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य और कर्तृत्व का परिचय होना, ये जो फोर्ट्स है इनकी परंपराएं क्या हैं इसका ज्ञान होना, ये कोई आसान तो था नहीं। और उनकी समझ में ये ला देना और उसके बाद अपनी भूमिका को स्वीकार्य बनाना मस्ट बी ए चैलेंजिंग टास्क। तो वो कितना चॅलेंजिंग था ये जरा बताइए। देखिए, मेरा जन्म ही मुंबई में हुआ है। सही. मी मुंबईकर, बरोबर. आणि मी छत्रपती शिवाजी महाराजाचा मी अभ्यास केला होता बरोबर. माझ्या स्कूलमध्ये. सो व्हॉट इज छत्रपती शिवाजी महाराज, नो वन हैज़ टू टेल अस. करेक्ट. हावेवर टू द वर्ल्ड वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े हैं, उसमें
जो ऑथर थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को किस वर्ड से रिप्रेजेंट किया था, सही। वो वर्ड मैं बोलूँगा भी नहीं। सही बात है। लेकिन हमने जो हमारा प्रयास रहा है वो विश्व स्तर पे ये रहा है, द मिलिट्री जीनियस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। वेरी वेल सेड। इस प्रकार से हमें प्रस्तुत करना है कि देखिए ये जो किले हैं, ये किलों के पत्थर से पत्थर नहीं है, सही। ये महाराष्ट्र की आत्मा है और ये भावना हमें लोगों में लानी है। आप देखिए ये किलों को चढ़ना इतना कठिन है, इट इज सो डिफिकल्ट टू क्लाइम दीज फोर्ट्स, एंड द मराठास not only climbed these mountains, they built these forts and they fought and they established a Hindvi Swaraj empire that ranged from Katak to Atak. ये जो अचीवमेंट रहा है मराठों का, मराठी लोगों का, द होल वर्ल्ड इज कमिंग टू रिकग्नाइज इट। और इसके लिए हमें देखिए होता क्या था पहले कि पश्चिम से जो लोग आते थे दिल्ली में लैंड करते थे, दिल्ली से जयपुर 4 घंटे की दूरी पर है, वहाँ चले जाते थे पूरा सर्किट कवर करके, और वापस दिल्ली आके एक दिन एक्स्ट्रा हो तो आगरा में ताजमहल देख के एयरपोर्ट से वापस चले जाते थे, या गोवा जाते थे या कुछ दूसरी प्लेसेस जाते थे। महाराष्ट्र में हमने तो 12 किले नॉमिनेट किए हैं। मराठा साम्राज्य के 390 प्लस किले हैं। सही बात। ये कोई देखने आता नहीं था, सही। जानकारी भी नहीं। जानकारी भी नहीं थी। सो मुझे तो इनको ये बताना पड़ा कि यू शुड फर्स्ट नो व्हाट यू आर डीलिंग विथ। करेक्ट। यू आर नॉट डीलिंग जस्ट विथ स्टोन्स, यू आर डीलिंग विथ द स्पिरिट ऑफ द पीपल विच इज स्टिल अलाइव टुडे। आज भी उस किलों की आत्माओं से, उस किले की आत्मा से स्वराज की पुकार निकलती है। ये भावना जो मेरे दिल में है ये पूरी दुनिया के दिल में जाए, और हर एक किलों की जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है उसको हमने समझाया हमने। और इसका श्रेय मैं महाराष्ट्र सरकार को भी देता हूँ कि जो जो हमारे रास्ते पे कठिनाइयाँ आई, वो क्या आई वो भी जरा बताइए। देखिए हम इमोशनल लोग हैं। सही। We Indians are emotional people and Marathi people are more emotional towards Chhatrapati Shivaji Maharaj for obvious reasons. Very understand. And although I am a Sharma, but internally I am a Marathi. I know. Because I was born in Mumbai, Yeah. brought up, and you know me from the last 30 years. You are a पक्का मुंबईकर, मराठी माणूस. And even before my marriage, you know me. I know. Since a long time. So, जो पश्चिमी लोग हैं, for them it is an unemotional issue. For them it's only an expert driven process, and rightly so, because you know it's our heritage, we have to promote it. उन्होंने ये कहा कि आपकी जो किले हैं उसका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो, XYZ हो, और बताइए कि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू क्या है। Correct. Why is it Maratha? Why is it not? They wanted to add maybe a very anodyne kind of name they had suggested, a defense systems of western and southern India. तो लेकिन हमारा ये था कि नहीं, ये मराठा है। बिल्कुल। और ये मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं। बिल्कुल। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का मिलिट्री जीनियस है। बिल्कुल। सो इसके लिए हमारा जो डॉसियर आया था महाराष्ट्र सरकार से, फिर उस पर इंटेलेक्चुअल व्यूज़ थी वेस्टर्न यूरोप की, जो एक्सपर्ट्स थे, और उनका एक्सपर्ट भी यहाँ पर आए थे। उनके एक्सपर्ट्स और हमारे एक्सपर्ट्स की इंटरेक्शन हुई, फिर उन्होंने अपनी व्यूज़ पे दे मेड सर्टेन एरर्स इन देयर इंटरप्रिटेशन, which you had to rectify. which any country can rectify, but because they make these errors and we have a right to rectify, because उनका स्टैंड पॉइंट इंडिया नहीं है, उनका स्टैंड पॉइंट पश्चिम है। सही बात। और वो हमें उसी व्यू पॉइंट से देखते हैं। सो हमने उनको कहा कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो एकेडमिकली रॉन्ग है। और फिर हमने जो भी 20 देश हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 21 देश होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भी उस कमेटी का अध्यक्ष था, तो हमारे पास अधिकार नहीं था कि हम अपने, वी कैन नॉट स्पीक फॉर आवर ओन सेल्फ बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो 20 देशों के जो भी एक्सपर्ट्स थे, हमने सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई, हमारे एक्सपर्ट्स की, इंडिविजुअली जापान से जमैका, अलग अलग टाइम जोन, और हमने एकेडमिकली प्रूफ किया वाई इंडियन इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट। इसीलिए जब निर्णय का समय आया कमेटी में, सो पूरी कमेटी ने इसको
एक कंसेंसस के रूप से में पास किया। कुछ देशों ने मैंने मात्र- सोचा कि सुना कि थोड़ा विरोध भी किया या थोड़ा मतलब कंट्री के नाम लेने की जरूरत नहीं है मगर कुछ अलग स्वर भी आलाप किए। देखिए जियो पॉलिटिकल रीजन सही के बात। कारण मैं एक डिप्लोमेट हूँ, इसीलिए मैं उस देश का नाम नहीं नहीं कोई लूँगा। जरूरत भी नहीं। तो एक देश ने क्योंकि जियो पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसने हमारी ये इवैल्यूएशन था कि वो विरोध करेगा, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि वी शुड हैव मोर देन 2/3 मेजॉरिटी। सही। जैसे दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस। अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, सो इवन इफ एनीवन अपोजेस वी आर थ्रू, एंड वी प्रूव दैट। रात भर बैठ के हमने अर्जेंटीना से लेके जापान अलग अलग जगह कोऑर्डिनेट किया। और सबका ज्ञानवर्धन किया आपने। सबका ज्ञानवर्धन हुआ, मेरे और पूरी मेरी टीम ने। सही। फिर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने और महाराष्ट्र सरकार के जो अधिकारी गण हैं वो सब ने एक प्रकार से हमने एक स्ट्रैटेजी फॉर्म की। फिर सेक्रेटरी कल्चर को भी हमने बुलाया पेरिस, वहाँ भी उनसे हमने वार्तालाप करवाई। वी मेड हिम एड्रेस महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री भी आशीष शेलार जी आशीष शेलार जी को भी हमने बुलाया कि एटलीस्ट कोई पॉलिटिकल एक प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर रहे। सो जस्ट टू प्रूव हाउ सीरियस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, दिल्ली से सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी पूरा मॉनिटर किया था, और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का भी काफ़ी इसमें योगदान रहा था, गाइडेंस, बिकॉज व्हाट छत्रपति शिवाजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमारी इंस्क्रिप्शन मिल जाए, लेकिन हमारी जो डॉसियर था उसको डेफरल मिला था कि यू शुड रिप्रेजेंट इट अगेन नेक्स्ट ईयर। हमने उसको ओवरराइट किया है, और हमने अपील के माध्यम से एक फैक्चुअल एरर्स रिपोर्ट होती है, अपना इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट करवाया, और इतनी बड़ी विजय हर एक भारतीय रेफरल के निर्णय को निरस्त किया आपने और तत्काल वो एजेंडे हमने उसको अमेंड किया। अमेंड किया। वी अमेंडेड इट। निरस्त तो वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, डिप्लोमेसी में हम इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूजुअली वी अवॉइड। चलो ठीक है, बट उसको लांघ कर आप आगे बढ़े। हमने उसको लांघ कर आगे बढ़े हैं, और एक अमेंडमेंट लाके व्हाई शुड बी अमेंडेड आल्सो, उसके विषय में भी हमने पूरी, इट बेसिकली एन एकेडमिक डिबेट। बिल्कुल। और जो डॉक्यूमेंट है वो तो इट्स फॉर रिसर्चर्स टू इवैल्यूएट इट, बट इसकी जो रिकग्निशन है, इससे पहले मराठा कल्चर को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू जो उसका है, उसकी रिकग्निशन आज से पहले संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिली। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सभी ने जो ध्यान में लेने लायक विषय है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य को और कर्तृत्व को एक दृष्टि से वैश्विक रिकग्निशन जो औपचारिक तरीके से मिलना जरूरी होता है, और यूनाइटेड नेशंस इज ए वर्ल्ड बॉडी, तो उस दृष्टि से उनकी जो कुल मिलाकर मतलब स्ट्रेटेजिक विजन थी एक दृष्टि से, उसको एक बहुत बड़ा मतलब स्वीकार किए जाने का एक सम्मान प्राप्त हुआ है। मगर एक स्वाभाविक रूप में किसी के मन में भी एक कुतूहल होगा, समझने की आवश्यकता है कि इससे हमें क्या लाभ मिलेगा और कैसे उसके ऊपर और अधिक बिल्डअप किया जा सकता है। विनय जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस डिस्कशन के प्रारंभ में मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का मिलिट्री जीनियस का विवरण किया। अब मैं आपको एक अलग पहलू बताऊंगा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ 1674 में, और मेरा जन्म 1974 का है, तो वो भी एक प्रकार से उस परंपरा से जुड़ता मतलब है। एक भगवान की क्या लीला है। तो जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उनकी एक रॉयल सील बनाई गई थी जी, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना का जो एनसाइन बदला उसका है, वो अंग बना उसका दिया। अंग बनाया। बहुत बड़ा ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है सही बात। मोदी सरकार का, सही बात। और हर भारतीय इस पर गर्व महसूस करता है। लेकिन यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की सील को जो पढ़ें, वो संस्कृत में है, तो आजकल के नौजवान संभवतः पढ़ते नहीं होंगे, और पढ़ते भी हैं तो संस्कृत हर व्यक्ति को समझने में आसानी नहीं होती है। लेकिन हमने हर एक शब्द का विश्व स्तर पे उसका एक ट्रांसलेशन करके अच्छा 120 से 140 देशों के
राजदूतों को बताया कि व्हाट इज द मीनिंग इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉयल सील ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसका ये ट्रांसलेशन है, आपकी आज्ञा से मैं बताता हूँ प्लीज। कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो डेफिनेशन दिया गया है वो ये कहा गया है कि दिस रॉयल सील ऑफ सहाजी सन शिवाजी, करेक्ट। मतलब he has been identified as Sahaji son, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज has to walk on the path of dharma करेक्ट। so that his father will be proud of him. लीगेसी। लेगेसी है ये, मतलब इनके परिवार में भी जो शिक्षा दी गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से जीजा माता ने, उसका ये उदाहरण है। ये तो हमने इतिहास में पढ़ा है। सही। और ये रॉयल सील जो है ये चंद्र के पहले दिन जैसा उगती रहेगी। Correct. द फर्स्ट डे ऑफ द मून एंड इट्स ग्लोरी विल ग्रो, सही। द वर्ल्ड विल विश्व वंदिता, द वर्ल्ड विल ऑनर इट। करेक्ट। उसके बाद जो वर्ड्स हैं, मुद्रा भद्राय राजते, इट विल शाइन ओनली फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, वंडरफुल। विच इज गुड गवर्नेंस। करेक्ट। सो जो रीजन था छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य इस्टेब्लिश करने का, वो रीजन तो था स्वराज्य, सेल्फ रूल, लेकिन जो डिजायर्ड आउटकम था, सेल्फ रूल फॉर व्हाट पर्पस, परफेक्ट। वो है मुद्रा भद्राय राजते, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, गुड गवर्नेंस। तो ये गुड गवर्नेंस का बहुत अर्ली उदाहरण है। जब ये शब्द भी मालूम नहीं था लोगों को, उस समय रायगढ़ के जिले में 1674 में ये छापा गया है कि हमारा उद्देश्य गुड गवर्नेंस है। और यही गुड गवर्नेंस को हमें, ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसको हमें ए न्यू चैप्टर इन गुड गवर्नेंस के रूप में हम एक इंस्पिरेशन लेके हर एक छात्र, जो भी बच्चे हैं उनको बताएं, इसकी पेंटिंग कंपटीशन कराएं स्कूल्स में। जो भी लश्करी हैं, जो यूनिफॉर्म फोर्स है, पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हों, पुलिस इंस्पेक्टर, सब ये पेंट करें। सही बात। ये पूरे महाराष्ट्र में गूंजना चाहिए, पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए, मुद्रा भद्राय राज्यते, बिकॉज दिस इज द मॉडर्न डे रिप्रेजेंटेशन ऑफ राम राज्य, विच वाज आल्सो गुड गवर्नेंस। इसका लाभ हमें ये हो सकता है कि वी हैव बीन वेरी लकी, एक ही इंस्क्रिप्शन में हमारी 12 प्रॉपर्टीज आ गई, विच नेवर हैपेंस। विच यूजुअली डजंट हैपन। तो सीरियल नॉमिनेशन हमने किया था, जो एक बहुत टफ होता है प्रोसेस। सो एक नॉमिनेशन में 12 आ गए, विच मीन्स वी हैव बीन ग्रांटेड 12 अपॉर्चुनिटीज। हर एक किले को क्या हम एक टूरिस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत करें, वहाँ पे हर एक किले का एक म्यूजियम क्या हो सकता है, वहाँ पे आप हाइकिंग, बाइकिंग, ट्रैकिंग का एक सिस्टम बनाएं, स्टे अ नाइट इन अ विलेज, टेंट सिटी हो, टेस्ट महाराष्ट्रियन क्विजीन। और देखिए, अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ, आज तक अमेरिकन लोग उसको एनेक्ट करते हैं और बोलते हैं माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर फॉट इन दैट वॉर इन वेयरिंग दिस कलर यूनिफॉर्म। इसी प्रकार से जो लश्करी थे, उनके परिवार वहीं किले पर, उनके जो वंशज है वहीं इर्द गिर्द रहते हैं, मावड़े एग्जैक्टली। तो वहीं पर वो क्या एनेक्टमेंट करा सकते हैं, सुवेनियर हो, किलों के मॉडल्स हों। और जितने भी जिले हैं महाराष्ट्र में, वहाँ एक एनुअलाइज क्या पेंटिंग कंपटीशन हो, एक इकोसिस्टम बने टुवर्ड्स ऑफ टूरिज्म, एजुकेशनल टूरिज्म। और दुनिया भर से जो भी लोग बाहर गए हैं वहाँ भी इसको प्रमोट किया जाए। तो मुझे लगता है ये लेगेसी जो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, वो किलों को फिर से एक प्रकार से, वो जो किले इतने साल, सैकड़ों सेंचुरीज, सदियां पहले बनाए गए थे, उनके माध्यम से क्या हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, क्या हम लोगों को नौकरी दे सकते हैं और टूरिज्म महाराष्ट्र में बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है और इसका महाराष्ट्र सरकार भी इससे अवगत है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि समथिंग वेरी पॉजिटिव। नहीं, सर्टनली। और आई एम श्योर कि इस अवसर का लाभ लेकर तरह तरह के आयाम इसको जोड़े जा सकते हैं, मगर इसके कारण जो हम सब लोगों के ऊपर भी एक दायित्व आया है ना। ये कोई केवल सरकार का थोड़ा ही काम होता है, लोगों का भी काम होता है। हम कहते भी हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप होना ज़रूरी है, उस पर तो मैं आता हूँ। मगर एक बार एक जिज्ञासा मेरे मन में ये भी थी कि ये 12
किले आपने कैसे चयनित किए, क्योंकि एक किला जिंजी का भी है जो तमिलनाडु में है, तो व्हाट वाज द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज 12 फोर्ट्स वेर प्रेजेंटेड एज अ प्रपोजल? देखिए, अगर आप इफ़ यू स्टडी द मिलिट्री जीनियस, जो कहा जाता है मिलिट्री जीनियस, व्हाई इज इट कॉल्ड अ मिलिट्री जीनियस? बिकॉज दीज किलास आर नॉट आइसोलेटेड. 390 किले थे. उस समय मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, ना व्हाट्सअप था, ना गूगल. हाउ वुड दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर? सो देयर वाज ए हायरार्कियल सिस्टम. There was the anchor forts, the primary, the secondary, and the tertiary forts. And there were three axes. One was the coastal axis. Correct. One was the Sayadri mountain axis. Correct. And other was the transactional axis linking the west coast to the east coast. Correct. And Jinji was part of the third axis of Correct. the Marathas. Correct. Now, ये जो 12 किले हैं, these are the anchor forts. इनके अंडर देयर वर सिस्टर किलास. एक एंकर फोर्ट वुड कोऑर्डिनेट विद अ लॉट ऑफ सिस्टर फोर्ट्स अराउंड इट. सो दिस वाज द बेसिस ऑन व्हिच दीज 12 फोर्ट्स वर नॉमिनेटेड. In addition to these forts, there is also the buffer zone, which is 95,000 hectares has been symbolized as the buffer zone. 95,000 hectare कितना होता है मालूम है? It is 37% the size of the European country Luxembourg. 8% the size of Belgium. सही. This is the commitment that Maharashtra government of India has made to the United Nations. और ये बहुत बड़ी जीत है भारत सरकार की कि प्रेजर्वेशन एंड कॉन्जर्वेशन, ये किलों की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है. यहाँ पर एक एपेक्स कमेटी बनाई गई है अंडर द चीफ सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. तो ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड कल्चर मिनिस्टर आशीष शेलार, बहुत बड़ा एक अवेयरनेस कैंपेन हुआ है. एंड मोदी सरकार एंड महाराष्ट्र सरकार ने एक टैंडम में काम किया है. एंड दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क. ॲब्सल्युटली. अँड आय थिंक एक दृष्टी से मराठी में जिसको हम मानाचा मुजरा कहते हैं, तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षात हा संबंध जगाने महाराजांना केलेला मानाचा मुजरा आहे. आणि आय एम नॉट एक्झॅगरेटिंग इन सेईंग दिस, पण हा मानाचा मुजरा, ही विश्वमान्यता, याचं महत्त्व, यातनं लोकांवरची जबाबदारी येते. जो किलों के इर्द गिर्द रहने वाले समुदाय हैं, लोग हैं, हमारे ऊपर भी कुछ दायित्व आता है. हम किलों को केवल एक मोन्यूमेंट न माने, वो तो एक जीता जागता इतिहास है. उस दृष्टि से आप लोगों को क्या कहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ नाउ कम अप टू देम? सी, लोगों से तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ जी, आणि अपील कर सकते. हां, पण 350 वर्ष झाले हे मी कॅल्क्युलेशन नाही केलं होतं. पण तुम्ही जे केलं ना, तुम्ही अर्थमॅटिक आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये उत्कृष्ट आहे. तर खरंच 350 वर्ष झाले आहेत. करेक्ट. सर, बट माझी अपील हे आहे कि अगर आप लोग जाएं तो वहाँ कचरा ना फेंकें. बिल्कुल. और अगर कुछ कचरा दिखे तो उसको उठा के कोई प्लास्टिक की थैली में जाके डस्टबिन में डालें. आप जहाँ कचरा फेंक रहे हैं, ये याद रखिए, यहाँ मराठा लश्करी का खून गिरा है. सही बात. इसके संरक्षण के लिए, तो इसकी इज्जत करिए. ये किले नहीं है, ये हमारे, देखिए भगवत गीता का जो पहला श्लोक है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेशायुयुत्सवः. सो जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है. यहाँ पर योद्धाओं ने अपनी बलि दी है. पवित्रता है. ये धर्मस्थल है. बिल्कुल. ये किले हमारे लिए धर्मस्थल हैं. और यहाँ पे कहीं भी आपको कचरा दिखे, उठा के कचरे की पेटी में डालिए, इनकी संरक्षण करिए, और यहाँ पर जाइए तो इसको एक आदर सम्मान से जाइए. ये बहुत बड़ा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है. नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी करें, आप जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, लेकिन आपके मन में श्रद्धा हो, उसको ठेस ना पहुँचाएं. वहाँ से कोई पत्थर निकाले नहीं, उस पत्थरों पे अपना नाम ना लिखो, क्योंकि आपने तो बनाया नहीं है. हमारी ये दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक गार्डियन के रूप से काम करिए. सही. ये बहुत ही महत्वपूर्ण किले हैं. इफ आई रिमेंबर करेक्टली विशाल जी, ये जो स्टेटस मिला है उसको टिकाए रखना,
ये भी कोई साधारण बात नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एम आई करेक्ट? You are 100% correct. In fact, the any major structural change or development that happens, we'll have to formulate a heritage impact assessment report, Correct. submit it to World Heritage Committee, और 2026 या 27 में पूरी एक रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी। और जैसा ही एक प्रॉपर्टी वर्ल्ड हेरिटेज में नॉमिनेट होती है, इंटरनेशनल अटेंशन उस पर आता है, बिल्कुल। ग्लोबल टूरिज्म सर्किट में वो ऐड हो जाती है, बिल्कुल। एंड द वर्ल्ड्स अटेंशन इज ऑन इट। वंडरफुल। तो ये अचीवमेंट के लिए जितनी बधाइयाँ आप जैसे सभी लोगों को जो भी इसका हिस्सा रहे हम दे, शायद कमी है। मगर मैं और एक विषय की ओर आता हूँ बिफोर वी कंक्लूड। वो अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि महाराष्ट्र हो, बाकी पूरे देश में भी कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हेरिटेज साइट्स है जो मानवता के इतिहास के महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स है, इफ आई मे डिस्क्राइब इट दैट वे। जैसे महाराष्ट्र में कई जगह जिसको हम कातळ शिल्प मराठीत आपण म्हणतो, म्हणजे जिओग्लिप्स, इफ आय रिमेंबर हो, करेक्टली, बरं आहे. तर आता याच्याकरता सुद्धा महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करते आणि आमच्या कोकण एरियामध्ये इतर अनेक ठिकाणी अशा प्रकारची कातळ शिल्प आहेत जी जमिनीवर काही हजार वर्षांपूर्वी काढलेली चित्र आहेत आणि जी कातळावर अजूनही सुरक्षित आहेत. तर या प्रकारच्या विविध मॉन्युमेंट्सना, विविध हेरिटेज साईट्सना आपल्याला जर युनायटेड नेशन्सच्या युनेस्कोचं एक रेकग्निशन हवं असेल, मान्यता हवी असेल, तर आपण त्याच्याकडे कशा पद्धतीने काळजी घेतली पाहिजे, कसं बघितलं पाहिजे? विनयजी, जसं मी तुम्हाला म्हणाला होतं की भारताला फक्त एकच स्लॉट मिळत आहे खरं आहे. प्रत्येक वर्षात, आणि आपले राज्य किती इज 30 स्टेट्स वी हॅव. एव्हरी स्टेट वॉन्ट्स इट्स ओन प्रॉपर्टी नॉमिनेटेड. सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम नाउ. दैट्स वाई वी आर वेरी लकी कि एक ही स्लॉट में 12 हो गए. अभी नेक्स्ट स्लॉट में कोई दूसरा प्रदेश होगा, सही फिर दूसरा, फिर हमारा टर्न कब आए. बट अपन रांगेत आहेत वंडरफुल. फॉर मोर एंड मोर. ये दिल मांगे मोर. बिल्कुल. लेकिन जितना मिला है उसको क्या हम उसके इर्द गिर्द उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज ये जो किले हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये वर्ल्ड हेरिटेज है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैन वी मेक इट वर्ल्ड क्लास. वंडरफुल. जैसे वहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट आए तो उनके लिए सुवेनियर शॉप्स हों, बिल्कुल. जैसे कि लोकल लोगों को नौकरी मिले. एक पूरा इकोसिस्टम कैन वी मेक. इंटरप्रिटेशन सेंटर इंटरप्रिटेशन सेंटर हो, हर किले का म्यूजियम हो. सही बात. वहाँ के जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करके वहाँ जो भी तीर तलवार ढाल मिले उसको आप बराबर लेबल करके हर एक किले के 12 म्यूजियम्स हों, और वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी के हों. ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, वर्चुअल रियलिटी हो, कि कोई भी जाए तो वो अगर दुनिया में कहीं भी बैठ के दे कैन हैव अ वर्चुअल एक्सेस टू द किलास. Wonderful. ऐसे टेक्नोलॉजी को भी मतलब ये include सब करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर, वीआर सबका उपयोग एब्सोल्युटली करके बहुत और बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल. भारत महाराष्ट्र सरकार के लिए, पूरे हमारे एनजीओज के लिए सही. एंड पब्लिक कम्युनिटी इटसेल्फ. यहाँ पे मैं हर एक व्यक्ति का अप्रिशिएट तो करना चाहूँगा, लेकिन हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ. लेकिन इस किलों के लिए जो भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए थे, उनकी देख रेख के लिए जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भी अधिकारी जो हैं, सभी उन्होंने की भी मेहनत बड़े से. बड़े ही पैशनेटली काम किया है. सही बात. नहीं नहीं, ऐसा मतलब ये सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि सारे सरकारी अधिकारी, फिर हमारा राजनीतिक नेतृत्व और आप जैसे देश को विदेश में प्रतिनिधित्व करने वाले, ऐसे सबों ने मिलकर ये सफलता हासिल की है. तो सभी का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ. अंत में तो मुझे केवल इतना ही लगता है कि इसका महत्व हमने इसलिए समझना चाहिए, आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी, कि अगर मैं भारत का वर्णन ये करूँ कि ये विश्व का कल्चरल कैपिटल है, तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ. और आइडिया ऑफ इंडिया में से अगर कल्चर निकाल दे तो बहुत कुछ ज़्यादा बचता नहीं, क्योंकि भारत एंड कल्चर ऑलमोस्ट आर सिनोनिमस. ऐसी स्थिति में हमारी जो सांस्कृतिक संपदा है उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल, उसको विश्व समुदाय के सम्मुख लाना, एक ग्लोबल बॉडीज़ जो होती है उनके द्वारा उसको रिकग्नाइज़ किया जाना, इसका महत्व मैं मानता हूँ कि आपने जो हमें बताया उसके कारण लोगों के ध्यान में आया होगा. सो इट्स काइंड ऑफ ए पब्लिक एजुकेशन एज वेल, और ये करते रहना चाहिए.
इस प्रयास में आपने हमारे लिए समय दिया और यहाँ आकर उद्बोधन किया. वी आर रियली थैंकफुल टू यू. तुमचे खूप खूप आभार विशाल जी. धन्यवाद. धन्यवाद विनय जी.